हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो क्लासेस में। मैं रणधीर कुमार और आज के जो वीडियो में आप सबों को बताने जा रहा हूं वो साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विटामिन। और विटामिन का मैं आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत आपका गाजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त के थक्का बनाने में सहायक विटामिन होता है के। इसे क्या बोलते हैं? स्कंदन विटामिन भी कहते हैं, क्लॉटिंग विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन के कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है, मसूड़ों में स्वेलिंग होता है। तो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी, जिसके चलते मसूड़ों से रक्त आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। और बी12 कैसा विटामिन है? फैट सोलेबल की वाटर सोलेबल? तो यह है वाटर सोलेबल विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो वह है विटामिन बी12। बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लाविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीभ तथा होठों के रोग किस विटामिन के कमी से होते हैं? जीभ और होठों के जो रोग होते हैं वो किस विटामिन के कमी से होते हैं? होठों का फटना, जीभ पर छाले जो पड़ते हैं वो विटामिन बी2 की कमी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो वह है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को धूप का विटामिन या सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो है विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। विटामिन डी होता है वह मानव त्वचा द्वारा बनाया जाता है। अब सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन है? तो सबसे तेजी से भी बनने वाला विटामिन है विटामिन डी। और विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं और यह मानव त्वचा द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोटीन के रूप में किस विटामिन को जाना जाता है? तो कैरोटीन के रूप में विटामिन ए को जाना जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल या रेटिनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का और भी पार्ट होते हैं। विटामिन डी या D1 को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। अगर D/D1 को क्या बोलेंगे? D/D1। D/D1 को कैल्सीफेरॉल बोलेंगे। D2 को बोलेंगे आर्गी कैल्सीफेरॉल और D3 को कैली कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम है। विटामिन डी या D1 को क्या बोलेंगे? कैल्सीफेरॉल। D2 को आर्गी कैल्सीफेरॉल और D3 को कैली कैल्सीफेरॉल, जो बच्चों को दिया जाता है D3 का कैली कैल्सीफेरॉल। कौन सी विटामिन अस्थियों एवं दांतों की मजबूती हेतु आवश्यक है? तो
हड्डियों को और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक विटामिन है वो डी, कैल्सीफेरॉल। वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी के कारण वयस्कों में क्या होता है? ऑस्टियोमैलेशिया, इसमें हड्डी भुरभुरा हो जाता है। बच्चों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स होता है, वो विटामिन डी के कारण होता है। और वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग होता है जिसमें हड्डी भुरभुरा हो जाता है, हड्डी में छिद्र हो जाता है। किस विटामिन को फॉलिक अम्ल भी कहते हैं? फॉलिक एसिड किस विटामिन को कहते हैं? तो फॉलिक एसिड है विटामिन B9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता रोग होता है? यानी आंखों का जो रोग होता है केरेटोमैलेशिया, वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो है विटामिन ए। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? प्रजनन क्षमता में कमी और बाझपन। इसी विटामिन को सुंदरता का विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन विटामिन ई को कहा जाता है। और विटामिन ई का स्रोत कौन सा है? तो अंकुरित अनाज आप लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन को सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं? अभी बताएं, विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो पके हुए आम में कौन सा विटामिन होगा? तो विटामिन ए। यही अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कच्चा आम में कौन सा विटामिन होगा? तो विटामिन सी। कच्चे आम में विटामिन सी पाया जाता है। और वही आम यदि अगर पक गया हो तो कौन सा विटामिन उसमें पाया जाएगा? विटामिन ए। पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है और कच्चे आम में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है? सब्जी से प्राप्त यह न होता है तो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो है विटामिन सी। सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और यह दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहते हैं क्योंकि इसमें प्रो हार्मोन का एक समूह होता है। और विटामिन डी होता है वह कैसा होता है? वाटर सोलेबल विटामिन की फैट सोलेबल। तो विटामिन डी फैट सोलेबल विटामिन होता है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है। किस विटामिन की कमी से मूत्र में कैल्शियम आयन की कमी होती है? तो है विटामिन डी। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो आपका यूरिन में कैल्शियम आयन की कमी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन थे? तो विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन थे? मैकुलन। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन कह दे कि विटामिन का खोज किसने किया? तो विटामिन का खोज फंक ने किया। और विटामिन ए और बी का खोज किसने किया? तो आपका मैकुलन। पॉलिश किए हुए चावल खाने से किस रोग की होने की संभावना अधिक होती है? तो रोग है बेरी बेरी, B2 की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन ये शरीर के मेटाबॉलिक व रासायनिक प्रतिक्रियाओं को लिए अत्यंत आवश्यक होता है। थैंक यू।